मशहूर इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान के दौरा पर हैं और इन दिनों पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गवर्नमेंट मजहबी और समाजी हलकों के ज़ीरे इह्तिमाम प्रोग्राम्स में शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान इन्हें बहुत से एतराज़ात का भी सामना करना पड़ रहा है। मुलाहजा फरमाएं। मेरा नाम पादरी सैमसन जॉन है। आपने गुज़श्ता रोज़ कराची में पूरी मसीहियत जो पाकिस्तानी मसीहियत है उनको मनाजरे का चैलेंज किया था, तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है और हम 20,000 बंदों को पेश कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वो इस मनाजरे में प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा आपने कहा था कि बाइबल मुक़द्दस में कोई एक आयत जो इस बात पर दलालत करती हो कि हज़रत मसीह ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13 उसमें लिखा है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। जब आप बाइबल मुक़द्दस पर गौर करते हैं तो लाजिम है कि आपको बिब्लिकल लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए। यहाँ पे जो खुदावंद के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो कुरियोस है, और कुरियोस जो के साथ जब भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है तो ये खुदा के मायने देता है। तो मसीह जब अपने बारे में गॉस्पेल ऑफ जॉन में ये बात करते हैं तो वो खुदा होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला आपका सवाल कि आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते, शायद आपने मेरी तकरीर नहीं पढ़ी जी, या मेरी तकरीर सुनी नहीं। चैलेंज करने को मैं जब चैलेंज करता हूं अलग बात है, आपने सवाल किया, सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप डिबेट करना चाहते, मेरे डिबेट के शराइत है जी जी, मेरे डिबेट की ये शराइत है कि अगर किसी को मुझसे डिबेट करना है पब्लिक में तो कम से कम वो 5% जैसा मैं मजमा इकट्ठा करता हूं। मेरे सबसे बड़ा मजमा है 10 लाख हिंदुस्तान में। कितना? 10 लाख। तो कम से कम 5%, 50,000 का मजमा तैयार करो। आपने सुनिए 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 20,000 का कहा था। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं जब बात कर रहा हूं बीच में दखल मत दीजिए। जी जी, आप बात करें। 30,000 आपके लिए 30,000, चलो मान गए। 30,000 मुझे सुनने में प्रॉब्लम हुई। आपने 30,000 कहा, 30,000 भी मान लिया। सबसे पहला मेरा 10,000 था, फिर 20,000 हुआ। जब से बढ़ते जाता है, मेरी तादाद बढ़ते जाते तो आम भी बढ़ते जाते। सबसे पहले मैं कहता था 10,000 करो, क्योंकि मजमा मेरा छोटा था। जब मजमा बढ़ते जाता है और पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है तो मेरा मिनिमम क्राइटेरिया भी बढ़ते जाता है। मैंने पहले जब बहस किया तो जो लोग सिर्फ 5,000 इकट्ठा करते उनके साथ भी मैंने डिबेट किया। वो पहले था ईयर 2000 में, 1998 में। आप बोलते 30,000 मान गए। आप मुझे ये बोलिए कौन सा आपका डिबेटर 30,000 लोग को अपने वाहिद लेक्चर के लिए जमा कर सकता है? नाम क्या उसका? और फोटो दो मुझे। ये आप मेरे टीम को प्रूफ दीजिए। कौन से तारीख को आप बोल सकते? कौन से तारीख को आपके पास्टर सैमसन ने कौन से मैदान में तकरीर की जहां 30,000 लोग थे? आप बोल सकते? मैं हाँ कि नहीं? एक बात कहना चाहता हूँ। बात नहीं सुनने का है मुझे आपकी। मैं पूछना चाहता हूं, आप तारीख बोलिए, वक्त बोलिए, वेन्यू बोलिए और साबित कीजिए सबूत के साथ। कर सकते क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? चर्च में नहीं कर सकते क्या नहीं? हम प्रीस्ट जो है वो तो चर्च में ही जो है गलत है, सरमन करेगा। मैं चर्च में किए क्या? इससे मालूम पड़ता आप डिबेट के लायक नहीं। फिर भी डिबेट करना चाहते। मेरे बहुत से स्टूडेंट है, आप मलेशिया में आओ, तुमसे डिबेट करेंगे। हिंदुस्तान में आओ, डिबेट करेंगे। वर्किंग विमेन के हवाले से आपकी क्या किस तरीके, आजकल क्योंकि डिफरेंट ज़माना है, हाउ शुड दे कंडक्ट और क्या रोल है वर्किंग विमेन का? जहाँ तक ख़वातीन का सवाल है, ख़वातीन को अपने ज़िंदगी के बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम ख़वातीन को महफूज रखता है। ये काम किसका? मर्द का है। शादी के पहले उसके वालदा और उसके भाई को देखना चाहिए कि शी इज़ सिक्योर्ड फाइनेंशियली, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं। शादी के बाद उसका शोहर और उसका बेटा देखना चाहिए, उसको काम करने की ज़रूरत ही नहीं। खाना पीना सब
शोहर देगा शादी के बाद, शोहर के पहले वालिद देगा 100%। अगर खवातीन काम करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन नंबर 1 वो शरीयत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो अपने वालिद से मशवरा करना चाहिए, अगर शादीशुदा है तो शोहर से। वो इजाज़त से कोई भी काम कर सकते जो शरीयत के खिलाफ नहीं है, लेकिन शरीयत के खिलाफ है, शोहर भी हाँ बोलता है तो हराम है। मिसाल के तौर पे खवातीन मीडिया पे कैमरा के आगे नहीं आ सकती, माफ़ करना, क्योंकि जब मीडिया के आगे आती खवातीन अगर पूरे नकाब में आ रही है, ज़रा भी फितना नहीं है, तो शायद कुछ उल्मा मानेंगे। लेकिन खवातीन अगर सही हिजाब से नहीं है और अगर सही हिजाब से है और चेहरा दिख रहा है तो फितना के कई इम्कानात। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। राइट, सो औरत की हुक्मरानी का भी बता दें कॉन्सेप्ट इस्लाम में। औरत की हुक्मरानी का जो सवाल है, आज की तारीख में एक हदीस है अल्लाह के रसूल की, और वो खुसूसन पर्शिया के बारे में थी कि अगर औरत लीडर रहेंगी कंट्री की तो वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। यह हदीस है, उसमें भी 2 इख्तिलाफ है, कुछ कहते नहीं वो सिर्फ पर्शिया के लिए था, कुछ कहते नहीं आम था। मैं मानता हूँ ये आम है। PIA के हवाले से उन्होंने जो बात कही, भाई इसका मैं बैकग्राउंड अर्ज कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी 1000 किलो का वज़न था और जिसमें ज़ाहिर उनका इक्विपमेंट होगा और कुछ ऐसी चीज़ें मुमकिन है, किताबें भी हों, दीनी किताबें भी, जिन्हें वो पाकिस्तान ला रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो COO हैं या CEO हैं, उनके तलफ़ुज़ की वजह से बात वाज़ेह नहीं हो सकी PIA के, उनसे ख़ुद रब्ता किया और उन्होंने ये जवाबन कहा कि मैं 50% डिस्काउंट दूंगा आपको उस वज़न के ऊपर जो आप लेकर जा रहे हैं, 100% रियायत मैं नहीं दे सकता। अभी आपको मिसाल दूंगा, मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था, PIA के मैंने CEO से बात किया, नाम नहीं लेता हूँ, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई, बोला देने के तो फ्री दे, मतलब मत दे, ठुकरा दिया मैंने। PIA पाकिस्तान एयरलाइन। ज़राए ये बताते हैं कि तकरीबन वो जो अमाउंट बनती थी उस सारे सामान की जो डॉक्टर जाकिर नाइक लेकर आ रहे थे पाकिस्तान, वो 72 लाख रुपए थी। तो एक ऐसी एयरलाइन जो कि ऑलरेडी नुकसान कर रही है, जिसका बोझ कौमी ख़जाने पर पड़ना है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह के किसी कानून में इस बात की कोई गुंजाइश मौजूद है कि 100% रियायत दी जाए। अगर कोई शख्स 50% रियायत भी दे रहा था तो मेरा ख्याल है कि वो भी शायद दुरुस्त नहीं कर रहा था, इसलिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के पास माशाल्लाह पैसों की कोई कमी नहीं है। हालिया बयान ही में उन्होंने कहा कि हमने 9 करोड़ रुपए के कैमरे खरीदे हैं, 10 कैमरे खरीदे हैं, 9 करोड़ रुपए के। जो यतीम बच्चियों का मामला था उस पर भी लोगों ने तनकीद की। चलिए उसमें बहरहाल ये रियायत दी जा सकती है कि शरअन अगर कोई शख्स ये समझता है, और फिर जाकिर नाइक साहब ने तो खुद बता दिया कि वो किसी भी गैर महरम खातून को टीवी पर भी देखते हैं, खबरें पढ़ते हुए भी देखते हैं, तो उनके जहन में हलचल पैदा होती है। तो इसका मतलब है कि उनको ये रियायत तो देनी चाहिए कि बच्चियों से फिर उनको दूर ही रखा जाना चाहिए। कि अगर कोई खातून, मैं भी इस वक्त आपके सामने प्रोग्राम कर रही हूँ, तो 20 मिनट से ज़्यादा देखने के बाद अगर किसी जो अल्फाज उन्होंने अदा किए, मैं भी कह देती हूँ कि अगर हलचल नहीं हो रही है तो आप फिर बीमार हैं, क्या हैं, पब्लिक क्या कहती है, ज़रा लगाइएगा जी। उन्होंने ख़वातीन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली हैं शरीयत के मुताबिक, जो बिल्कुल सही है कुरान और सुन्नत के मुताबिक, लेकिन जैसे हमारे यहाँ है नहीं फॉलो करते तो इसलिए हम उनको अगेंस्ट समझ रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से तो लोगों को पता चला है कि उनके क्या ख्यालात हैं। मेरे हिसाब से तो कम ही हुए हैं, जो चीज़ें लोगों को पता नहीं थी अब वो पता चल गई हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं, क्या नज़रियात हैं। इनकी पॉइंट से बहुत से इनके नए फ्रेंड बने भी होंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ये अच्छी भी तो कह रहे हैं ना। कुछ बड़े होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इनके थे पहले सपोर्टर, वो अपोजिट चले गए होंगे।
پہلے سے ہی تھا ان کا، تھوڑا بہت فرق پڑ سکتا ہے لیکن ان کی فالوئنگ تو بہت زیادہ ہے اور آل اوور ورلڈ ہے. اگر آپ لوگ کسی کو لائک کر رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو تو اپنے مطلب اس چیز پہ رہا کریں کہ اگر اس کی کوئی چیز غلط لگی ہے کچھ تو اتنا سوشل میڈیا پہ ہوا نہیں بنا دینا چاہیے میرے حساب سے. اگر آپ ان کی بات کو سمجھیں تو زیادہ اچھی بات ہے کہ بنسبت اس کے کہ آپ ان کے نیگیٹو پوائنٹ کو لے کر آئیں. آپ یہ دیکھیں وہ بندہ بات کیا کر رہے ہیں. اکثر ہمارے یہاں بات کو سمجھا نہیں جاتا اور سوال اٹھا دیا جاتا ہے اور اکثر وہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں جن کو دین کا دال بھی نہیں پتا ہوتا. ان کی فین فالوئنگ میرے خیال سے پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور زیادہ پیک پر جا رہی ہے. جس طریقے سے ان کو ویلکم ملنا چاہیے تھا، جتنی ان کو عزت ملنی چاہیے تھی، میرے خیال سے وہ اتنی نہیں مل سکی. لیکن ان پہ بہت زیادہ ہیٹ چلایا گیا، بہت ہیٹ اسپیچ ہو رہی تھی انٹرنیٹس پہ جو کہ بالکل اچھا نہیں تھا. ان کا احترام کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ ایک بہت ایسے شخص ہیں جن کی دنیا میں بہت عزت ہے. کہ شاید علم میں ہوگا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب شروع سے ہی ایک انتہا پسند قسم کی سوچ رکھنے والی شخصیت ہے. ان کا قابل ادیان کے حوالے سے مطالعہ اور خدمت وہ قابل قدر ہے اور یقیناً وہ سب کے سنے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ان کے خاص ایک مکتب فکر کے ساتھ ریلیشن یا اس کے تعلق کی وجہ سے جو ان کے نظریات ہیں تو اپنے نظریات میں بھی وہ انتہائی کٹر ہیں، یعنی انتہا پسند ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بعض اوقات بعض شخصیات کو میڈیا کے ذریعے سے بڑا بنایا جاتا ہے اور بعض بڑی شخصیات کو میڈیا کوریج نہ ملنے کی وجہ سے وہ گمنام رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر ذاکر نائک اگرچہ اہل حدیث طبقے فکر میں ایک معروف شخصیت ہیں اور ان میں بعض ایسی خصوصیات ہیں جو کم لوگوں میں ہیں. اس میں مثلا ایک ان کا حافظہ ہے، بڑا خوبصورت اور زبردست حافظہ ہے ان کا، اور ان کو آیات بھی اور تورات اور انجیل کے حوالے بھی بڑے اچھے یاد رہتے ہیں. لیکن اس سے قطع نظر اگر باقی چیزوں کو دیکھا جائے تو ان کا جو علمی گہرائی ہے وہ بہت کم اور سطحی ہے. چونکہ بہت کم اور سطحی ہے اس لیے رٹی ہوئی اور حفظ کی ہوئی چیزوں کی نسبت سے تو وہ ہو سکتا ہے فوری طور پر ایک اچھا جواب دے دیں، لیکن جب کوئی گہری بات ہوگی تو وہاں پر وہ بند گلی میں پھنس جاتے ہیں. ان کی مشکل یہ ہے. مجھے پتہ نہیں کنٹروورشل ہے کہ نہیں، لیکن وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا مقام گھر ہی پہ ہے، گھر سے باہر اس کو نہیں نکلنا چاہیے. جب وہ یتیم لڑکیوں کی بےعزتی کرتے ہیں، ان کو انعامات دینے سے انکار کرتے ہیں، تو میں کیا کہوں. انہوں نے اس خاتون کا بھی مذاق اڑایا جس نے کہا کہ میرے اطراف میں سب کی داڑیاں ہیں، سب بڑے نمازی پرہیزگار ہیں، لیکن یہاں پر تو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک اسلامی معاشرے میں ایسا ہونا چاہیے؟ جس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ ذاکر نائک کا شرمناک تھا. شرمناک بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ایک جرم ہے، ایک گناہ ہے اور اس کی سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. انہوں نے تو کہا کہ تمہاری کیا مجال کہ تم ایسا سوال کرتی ہو مجھ سے. تو ایک معاشرہ جو پہلے سے پسماندہ ہے اس کو اور ذاکر نائک پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے. اب پتہ نہیں لوگ ان کو اتنا بڑا عالم کیوں کہتے ہیں، کیونکہ میں نے تو دیکھا کہ جگہ جگہ یہ غلطیاں کرتے ہیں اور دروغ گوئی سے بھی گریز نہیں کرتے. اور بارہا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ ہم دنیا کے اوپر راج کریں. تو اگر ایسا رویہ ہوگا تو پھر انتہا پسندی یہاں جنم نہیں لے گی، فروغ نہیں پائے گی. اب ایسے لوگوں کو بطور مہمان کے، ریاست کے مہمان کے بلانا معافی کے ساتھ ایک حماقت ہے. پہلے میں کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کو میرا ان کے لیے بڑا آپ سمجھیں کہ مؤدبانہ پیغام ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پلیز گو ہوم، پلیز گو ہوم، گو بیک. کہ مذہب میں ہمیں پیار بڑھانا ہے، محبت بڑھانی ہے. ہمارے پورے سب کانٹیننٹ میں، صرف پاکستان میں نہیں، ہمارے جو صوفیاء کرام لوگ تھے انہوں نے بہت محبتوں سے انہوں نے اسلام کو پھیلایا. یہاں پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ہمارے صحابہ کرام، امہات المومنین، اہل بیت، یہ سارے لوگ جو تھے انہوں نے اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی آنکھ سے انہوں نے ہر ایک کو تقویت پہنچوائی
اور لوگوں کو ہاتھ بٹایا اور تب وہ آگے ہوئے. تب اسلام جو ہے ایک تھرائیونگ ریلیجن بنا, لوگوں کو ٹیک آن کرنے سے نہیں اور لیٹ ڈاؤن کرنے سے نہیں. مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو میری بات اچھی نہیں لگے گی, لیکن کبھی اس پہ غور کریے گا. معلومات کا قابل اعتماد ذریعہ CRC. جڑے رہیں CRC کے ساتھ.